जहां हिंदू महिलाओं को और हिंदू बहन बेटियों को जिहाद में फंसाकर उनका ब्रेन वॉश कर उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के माध्यम से कहीं का कहीं पहुंचाया गया। सचिन तो बहुत छोटा एक गांव का बच्चा है, लेकिन हमने देखा है कि सेना के जवान भी इसमें कैद हो जाते हैं इस हनी ट्रैप में। तो ये हनी ट्रैप है, ये यहाँ कुछ बहुत बड़ा करने के लिए सीमा को भेजा गया है। एजेंसी इस पर विश्वास रखकर काम को आगे देखना चाहिए। सीमा तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई, लेकिन एक ऐसा ही मामला निकल कर आया है राजस्थान के भिवानी से, जहां पर एक हिंदुस्तानी महिला पाकिस्तान पहुंच गई, वो भी पति से झूठ बोलकर। गुरुजी, आप क्या कहेंगे? लगातार आप बोलते हैं, मैं आपको देखता हूं, आपसे पहले भी मेरी मुलाकात हुई है, बात हुई है। आखिर चल क्या रहा है ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का? ये कैसा प्रेम भाव चल रहा है कि सीमा कह रही है कि मैं सचिन के प्यार में आ गई, और राजस्थान की रहने वाली अंजू अपने पति से झूठ बोलकर बच्चों को छोड़कर लाहौर पहुँच गई। देखिए, सीमा आई है आप अंतर यहीं देख लीजिए। सीमा आई है 4 बच्चों के साथ। पहली बात तो पाकिस्तान से नेपाल और दुनिया भर में घूम के वो यहाँ पहुँची है। सीमा स्पाई है, ये क्लियर है। एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। एजेंसीज का इन्वेस्टिगेशन जिस दिन पूरा हो जाएगा, एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, उसका हमें इंतज़ार करना चाहिए। सरकारों को और एजेंसीज को पर विश्वास रखकर उन्हें अपना काम करने देना चाहिए। दूसरी तरफ, जहां आप कह रहे हैं कि राजस्थान से एक महिला चली गई, तो ना जाने इस भारतवर्ष में कितने ऐसे मामले हैं जहां हिंदू महिलाओं को और हिंदू बहन बेटियों को जिहाद में फंसाकर उनका ब्रेन वॉश कर उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के माध्यम से कहीं का कहीं पहुंचाया गया। तो ये तो निश्चित है कि एक बहुत सोची समझी साजिश है। देश को अस्थिर करने के लिए ये लोग लगे हुए हैं। इन लोगों को पता है कि हिंदू रक्त, सनातनी रक्त अब जाग रहा है। जो सुप्त अवस्था में था, वो रक्त अपने हक की मांग करने लगा है, अपने अस्तित्व को तलाशने लगा है, अपनी जड़ों तक पहुंचने लगा है। और जब जड़ों तक लोग पहुंचने लगते हैं, तो वो शाखाएं, उस पेड़ की शाखाएं मजबूत हो जाती हैं। तो ये शाखाओं को कमज़ोर करने का प्रयास है और कुछ भी नहीं है। निश्चित रूप से एक बहुत ही गहन जांच सीमा की होनी चाहिए। गुरुजी, जब भी सीमा को देखा गया है, सीमा से बात की गई, बड़े बड़े नेशनल टीवीज़ ने सीमा से बात करी, बड़े बड़े चैनलों ने बात करी, बड़े बड़े पत्रकारों ने सीमा से बात करी, तो सीमा का हाव भाव, सीमा का एटीट्यूड, मैं भी कल सीमा का इंटरव्यू करने गया था 2 दिन पहले, तो जैसे ही मैंने उसको देखा, हालांकि उसके घर पे गर्मी बहुत है, परेशानियां ज़्यादा हैं, लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, जब हमने ताला खुलवाया, तो उसका चेहरे पर जरा सी भी शिनख्स नहीं थी, जरा सी भी कोई कह सकते हैं, उसके परिवार वाले ज़रूर कह रहे थे कि वो थकी हुई है, हारी हुई है, बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन उसका एटीट्यूड जो था, वो एटीट्यूड बिल्कुल ऐसा था कि शायद वो मुझे पता नहीं कितने सालों से जानती हैं, मेरे साथ जो पत्रकार थे उनके प्रति व्यवहार ऐसा था, पता नहीं कैसे जानती हैं। उसने मुझसे बोला, जब हमने सवाल किया कि क्या आपको पाकिस्तान भेजने की अब तैयारी भी चल रही है, तो उसने बोला कि आप अपनी भाभी को पाकिस्तान जाने देंगे। आखिर ये क्या है? देखिए, ये अलतकिया है, ये बहुत स्पष्ट है। उन लोगों को, जो लोग स्पाई होते हैं, जो लोग इस तरीके की ट्रेनिंग में होते हैं, बेसिकली जो लोग जिहाद की ट्रेनिंग में होते हैं, उनको हर तरीके से कई दिनों तक भूखा रहने के। आपको याद होगा दिल्ली का वो लड़का जिसने अटैक किया था, मुंबई में जिसने अटैक किया था, वो ट्रेंड था, उसके पास कई दिनों की रसद थी, वो कसाब, खाने का सामान था उसके पास, और उनको ट्रेनिंग ऐसी है कि कोई भी आपके सामने परिस्थिति हो, आप इतने ट्रेंड होंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो अलतकिया कर रहे हैं। वो पूरी तरीके से ट्रेंड जिहादी है। 4 बच्चे भी उसके जिहादी हैं, और उस परिवार की, मैं तो कहती हूँ कि सचिन के परिवार को भी जांच के घेरे में रखना चाहिए। उसका कारण यह है कि बहुत बार देखा गया है कि घर को आग लग गई घर के ही चिरागों से, जिनको हमारी रखवाली करनी थी या जिन बेटों को सुरक्षा करनी थी, वो ऐसे स्पाइस का, ऐसे हनी ट्रैप्स का शिकार हो गए, और लगातार ऐसे मामले सामने आते रहे। सचिन तो बहुत छोटा एक गांव का बच्चा है, लेकिन हमने देखा है कि सेना के जवान भी इसमें कैद हो जाते हैं इस हनी ट्रैप में। तो ये हनी ट्रैप है, ये यहाँ कुछ बहुत बड़ा करने के लिए सीमा को भेजा गया है। एजेंसी इस पर विश्वास रखकर काम को आगे देखना चाहिए, और बहुत स्क्रूटनी करनी चाहिए इस महिला की कि ये यहाँ तक पहुँची कैसे। लेकिन जब भी उससे सवाल किया गया, किसी ने भी उससे सवाल किया है, किसी भी चैनल ने सवाल किया, तो सीमा का ये जवाब है सचिन की मोहब्बत, सचिन का प्यार, सचिन की मोहब्बत, सचिन के प्यार में मैं आई हूँ, और अब मैं हिंदुस्तानी बनना चाहती हूँ। सनातन धर्म मैंने अपना लिया है, अब मैं पूजा पाठ कर रही हूँ, सनातनी लोग मेरा स्वागत कर रहे हैं। सनातन मानता है कि पति परमेश्वर होता है। वो, मुझे नहीं पता कि इस्लाम क्या मानता है। इस्लाम शायद, इस्लाम में तो औरत जो है उसमें रूह नहीं है, और वो
खेती है, इस तरीके का कंसेप्ट इस्लाम का है, तो बहुत स्पष्ट है कि जो 4 बच्चों के बाप की नहीं हुई वो सचिन की क्या होगी। लेकिन अब तो पूजा पाठ कर रही है, अब तो वो आपके सनातन अपना लिया क्या उसने। कलावा बांधकर तिलक लगाकर साक्षी को 32 चाकुओं से गोद देने वालों पर हम विश्वास कर लें, ये तो नहीं हो पाएगा। तो आप मोहब्बत को क्या सच्ची नहीं मान रही हैं? गुरु? मोहब्बत सच्ची नहीं है ना, मोहब्बत एक दिखावा है, ये उल्टे तरीके का लव जिहाद है, लेकिन बहुत गहरा है और इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। इस पर नज़र बनाकर रखनी चाहिए। आप मानते हैं गहराई से जांच होनी चाहिए सीमा की, कुछ ना कुछ निकल कर आएगा, या फिर सीमा पाक साफ निकल के बाहर निकलेगी? नहीं, देखिए कुछ भी हो, एजेंसीज उसे ओपन करें या ना ओपन करें, बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटजीज होती हैं कि हमारे सामने चीज़ें नहीं आ पाती, लेकिन ये एजेंसीज को भी पता है कि ये एक बहुत परफेक्ट स्पाई है, जासूस है, जिहादी ट्रेनिंग के साथ आई है, जिहादी कैंपों में रही है, तब इसको यहाँ भेजा गया है। चलिए, हमारे साथ गुरुजी थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनका कहना है कि सही कहीं ना कहीं सीमा की गहराई से जांच होनी चाहिए और जांच में ही पता लगेगा कि सीमा आखिर किस तरीके से हिंदुस्तान की सीमा में पहुंची। आप इस खबर पे इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।